प्राकृत संख्या बेटा, बेटा बताओ पहली प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। और 20वीं क्या होगी? 20। और दूसरी क्या होगी? 2। दूसरी 2 होगी, तीसरी 3। हमें सिर्फ मतलब किससे? पहले और अंतिम से मतलब है ना। तो पहली कितनी जल्दी बताओ? 1। और अंतिम कितनी है? दोनों को जोड़ा और कितने भाग कर दिया? 2। तो कितना आ गया? कितनी हो गई? 10.5 हो गया। आ गया भैया? समझ में आ गई बात में? पहले और अंतिम का योग बटे 2। अच्छा क्रमागत है कि नहीं है बताओ? पहली 1 होगी, दूसरी 2, तीसरी 3, है ना। तो क्रमागत संख्या कौन सा समझ में आ गया? अतः प्रथम 55 बताओ कौन सी होगी? पहली कौन सी होगी? 1। और दूसरी कौन सी हो? दूसरी 2, तीसरी 3, 55वीं कौन सी होगी? 55। तो पहली और अंतिम का योग बटे 2 आ जाएगा सबका आंसर? कर लेंगे सब लोग क्वेश्चन है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। अब बताओ बेटा तीसरा क्वेश्चन आप लोग। ठीक, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? तीसरा बताओ भाई। ठीक, तीसरा बताओ आप लोग क्या लिखा बेटा? 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 6। अब 5 लगातार है, प्रथम नहीं है ना, 5 लगातार है ना। ठीक, अच्छा 5 में हमेशा मिडिल कौन होगा? तीसरा। ये बात कंफर्म है ना? हम बता चुके हैं क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या। ठीक, अच्छा 5 का मिडिल क्लियर है ना आपको? 5 लोग अगर बैठे होंगे तो मिडिल कौन होगा? तीसरा, क्योंकि दोनों तरफ से उसकी वैल्यू तीसरी होगी ना। जैसे यहां पर अगर 5 लोग बैठे हो, इनको हटा दे थोड़ी देर, तो 5 में मिडिल में ये बैठी कि नहीं बैठी? चाहे इधर देखो 1 2 3, इधर देखो 1 2 3। समझ में आ गई बात? 7 में मिडिल क्या होगा जल्दी बताओ? 7 में 4, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, और चौथी मिडिल होगी 9 में बताओ? 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, 5वीं। समझ में आ गई बात? 11 में बताओ? 5 5 छोड़ दें, 6वीं होगी मिडिल। समझ पा रहे बात? 21 में बताओ कौन सी होगी? 10 10 छोड़ दी, 11वीं। समझ में आ गया? तो जब विषम संख्या होती मिडिल बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? विषम संख्याओं का मिडिल बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक, अब आप पढ़ चुके 5 लगातार। लगातार मतलब क्रमागत। ठीक, लगातार का मतलब प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? अच्छा ये 6 कौन सी संख्या होगी ये बता दो मैं? मिडिल वाली होगी ना। बता चुके हैं औसत हमेशा कौन संख्या होगी? मिडिल वाली। और इसमें मिडिल कौन सी बताओ? 3 नहीं, थर्ड। कौन सी? थर्ड। थर्ड की वैल्यू कितनी है ज्यादा बताओ? 6। ठीक, समझ में आया? बात समझ रहे हो ना? किसी की पोजीशन को कैसे बताते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। समझ में आ गई बात? किसी की पोजीशन कौन से आते हैं? ठीक, समझ में आया? जैसे आप क्लास 5 में पढ़ रहे हो तो क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप? क्लास 5th में हो। कौन सी क्लास में हो? 5th में, ना कि 5 में हो। ठीक, समझ पा रहे हो? या तो कहो 5वीं में। क्या कहोगे आप? क्योंकि आप पांचों क्लास एक साथ थोड़ा पढ़ रहे हो। पांचों एक साथ पढ़ रहे हो क्या? कि हम 5 में मतलब 1 2 3 4 पांचों पढ़ रहे हो एक साथ? क्या नहीं, किस में पढ़ रहे हो? सिर्फ 5वीं में पढ़ रहे हो। समझ में आ गई बात? तो किसी की पोजीशन कैसे बताते हैं? आरडी लगाकर या वा लगा करके। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 6। समझ में आ गया? क्योंकि थर्ड क्या होगा? बीच वाली संख्या, और बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत। अब बताओ क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। अच्छा बताओ ये तीसरे नंबर की है तो एक चौथी भी होगी यहां पर और एक 5वीं भी होगी। ठीक, तो चौथी कितनी होगी जल्दी बताओ? और 5वीं कितनी होगी? तो सबसे बड़ी यही तो है बेटा। क्यों भाई? सबसे बड़ी यही तो है। अब वो क्या पूछ रहा है बताओ? सबसे बड़ी व सबसे छोटी। छोटी बताओ किधर होगी? सेकंड और फर्स्ट है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। समझ में आ गया? अब जिससे पूछो बताओ आप पहली और अंतिम संख्या का औसत। बेटा पहली और अंतिम संख्या का औसत क्या होगा? पहली कितनी है जल्दी बताओ? 4। और अंतिम कितनी है? अंतिम कितनी है? 8। दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा? रहेगा तो 6 ही ना। औसत तो 6 ही रहेगा ना। क्या औसत बदल जाएगा? ठीक, अब बताओ थर्ड। प्रथम द्वितीय। प्रथम द्वितीय कौन सी बताओ बेटा?
प्रथम द्वितीय कौन सी है? प्रथम द्वितीय है 5 एवं अंतिम द्वितीय, अंतिम द्वितीय कौन सी है? 7। इन दोनों का योग भी कितना होगा? 12 ही होगा। अभी बताइए बात, जितनी दूरी इधर से हो उतनी दूरी इधर से हो, तो योग हमेशा क्या रहेगा? वही रहेगा 12। तो योग पूछा गया तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक, अब बताओ जरा, मध्य के तीनों संख्याओं का योग निकालें। मध्य के तीनों कौन सी बेटा? जल्दी बताओ कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी भैया। समझ गए भैया सब लोग? ठीक, आगे बताओ जरा। अब बताओ बेटा जरा, दूसरी संख्या निकालें। दूसरी संख्या कितनी है बेटा? 5 है। हो गया सारे क्वेश्चन। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक, हटा दे इसको बेटा। बात सबको समझ आ गई? बेटिया तुम्हें नहीं समझ आया, तुम्हारे आगे आगे बताओ ये वाला क्वेश्चन। पढ़ो बेटा क्या लिखा है? 11 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 56 है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर कर दो हमें कि 11 लोगों में मिडिल कौन सा होगा बेटा? 11वें में छठवां मिडिल होगा। सबको क्लियर हो गया? और औसत हमेशा मिडिल वाली संख्या होती कब? जब संख्याएं क्या हो? क्रमागत। यह ध्यान रखना है, संख्याएं क्या होनी चाहिए? संख्याएं क्या होनी चाहिए? क्रमागत। तो छठवीं बेटा, छठवीं की वैल्यू कितनी? जल्दी बता दो हमें। कोई ऐसा जिसको डाउट हो इस बात पर? ध्यान समझो बेटा, समझ में आ गई बात सबको? छठवीं समझ में आ गई कैसे हुई? उसकी वैल्यू 56 कैसे हुई? समझ में आ गई? आगे बढ़ो। अब क्या लिखा है? सबसे बड़ी व सबसे छोटी। अच्छा, सबसे बड़ी 11वीं तो होगी और सबसे छोटी पहली होगी। क्यों भाई? सबसे बड़ी 11वीं होगी, सबसे छोटी तो सबसे बड़ी 11वीं होगी। ठीक होगी ना 11वीं? ठीक है, अच्छा बताओ ये इससे कितनी बड़ी होगी? ये बता दो मैं। 5। ठीक, आप ये समझो कि आप छठवीं सीढ़ी पे चढ़े खड़े हो। कौन सीढ़ी पे खड़े हो? छठवीं पर। और कौन सी सीढ़ी पे जाना है? 11वीं पर। ठीक है, कौन सी जाना है? तो कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी भाई? 5। ठीक है, और हर एक सीढ़ी एक एक की है, तो गैपिंग एक एक की है ना, तो हर एक सीढ़ी कितने की? तो कितना ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई? 5। कहां खड़े हो? 56 पर। तो 5 जब चढ़ जाओ कितना हो जाएगा? 61। तो 11वीं की वैल्यू कितनी हो गई? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आई बात वाली? ठीक है, लिखने का तरीका ऐसे ही रखना है आपको, जिस तरीके से लिख रहे हैं उसी तरीके से कॉपी करना है आपको। ठीक, समझ में आ गया? 61 समझ आया? फिर से बताएं भैया। ये बताओ पहले कितनी संख्या है? पहले बताओ। 11। और कैसी संख्या है? लगातार। लगातार का मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव है ना, क्रमागत। ठीक, 11 में पहले मिडिल कौन होगा? ये पहले बताओ। 11 लोग बैठे, मिडिल कौन होगा? छठवां व्यक्ति। ठीक, अब ये बताओ कि अब 7 लोग बैठे हैं, ये है ना, 7 में मिडिल पे ये बैठी, पर जरूरी कि इनका भार कैसे पता करोगे? क्यों भैया? भार की वैल्यू सबकी अलग अलग होगी ना। समझ में आया? पोजीशन 6 है। कौन सी पोजीशन बेटा? 6। पर उसकी वैल्यू कुछ और होगी ना। ठीक, मिडिल पे कौन बैठा है? जल्दी बताओ। छठवां। उसकी वैल्यू हमेशा कौन सी होती है? औसत वाली। तो औसत कितना हमारा? 56। ठीक, समझ में आ गया? अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी पहले बताओ। सबसे बड़ी कौन सी होगी? 11वीं। 11वीं होगी ना, पहले आराम से लिखो 11वीं होगी। ठीक, अच्छा हम कौन सी सीढ़ी पे खड़े हैं? जल्दी बताओ। छठवीं। और कौन सी सीढ़ी पे जाना है? 11वीं। कितनी सीढ़ी चढ़ना है अभी? 5। और एक सीढ़ी 1-1 मीटर की है, एक एक तो चढ़ना है, तो कितना ऊपर चढ़ जाओगे? 5। 56 पे खड़े थे, 5 चढ़ गए, कितना हो गया? 61। अच्छा कौन सी पूछिए बताओ? तो सबसे छोटी तो पहली होगी बेटा, फर्स्ट है ना। कितनी सीढ़ी उतरना पड़ेगा आपको? 5 सीढ़ी। और एक सीढ़ी 1 मीटर की, तो कितना उतरना पड़ेगा? 5 उतरेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। ठीक, 51। समझ में आ गई बात? अब वो क्या पूछ रहा है? निकाला ही दोनों संख्याएं। ठीक, अब बताओ पहली और अंतिम संख्या का औसत कितना निकालें? वही बात है, वही रहेगा। क्यों भैया? पहली और अंतिम का औसत कितना रहेगा भैया? 56 ही रहेगा।
ठीक, अब बताओ प्रथम द्वितीय व अंतिम द्वितीय का योग। पहली द्वितीय कौन सी होगी बताओ? 52। और अंतिम द्वितीय कौन सी होगी? इन दोनों का योग बताओ कितना होगा बेटा? 112 हो जाएगा ना? ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे? अब कर लेंगे ना क्वेश्चन? अब छोड़ दें वाला क्वेश्चन कर लोगे ना भैया? चौथी संख्या निकाल लोगे ना? सब निकाल आएंगे ना? सीख गए बात वाली सब लोग? कोई ऐसा जिसे डाउट हो अभी भी? आगे देखो, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। पांचवा, ठीक, 15 लोगों में मिडिल कौन सा होगा? 8, 7 छूटी इधर, 7 छूटी इधर, 8वां। ठीक, समझ में आ गई बात भैया? समझ में आ गया? 7 इधर छोड़ दो, 7 इधर छोड़ दो, 14 छूट गई ना, तो बीच में कौन सी बची? 8वीं। तो मिडिल में कौन होगा? 8वीं। अब 8वीं की वैल्यू बता दो कौन सी है बेटा? हम लोग 8वीं की वैल्यू कितनी है? 42। ऐसे लिख लेंगे ना सब लोग? ठीक, अब बताओ क्या पूछा? सबसे बड़ी व सबसे छोटी निकाले, निकाल लेंगे ना? निकल आएगी ना सबकी? कोई ऐसा जिसे डाउट हो इस बात पे? हो जाएगा भैया? ठीक, एक ही तरीके क्वेश्चन है, आगे बढ़ा दे। चलो बेटा नेक्स्ट। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। छठवां नंबर क्वेश्चन देखो, बताओ छठवां पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? 25 लगातार। फिर बताओ 25 लगातार वाली बोल दी, मिडिल कौन सा होगा? 25 में मिडिल कौन होगा? 12 इधर छूट गई, 12 इधर छूट गई, कितनी बची? 13। ठीक, समझ में आया? और जिसको ना समझ आया, 25 में 1 जोड़कर 2 का भाग करो। ठीक, 26/2 13वीं क्या होती भैया? 13वीं। समझ में आ गया? 25 में 1 जोड़कर 2 का भाग करो, 13वीं मिडिल होगी। कौन सी मिडिल होगी? तो मिडिल में कौन है बेटा बताओ? इस बात को लिखना नहीं भूलेंगे, 13वीं। समझ में आ गया बात? 13वीं वैल्यू नहीं है, अभी 13वीं का मान आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, 13वीं का मान कितना बेटा? 63। क्योंकि औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है? बीच में। ठीक हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है? इन सभी संख्याओं को योग ज्ञात करो। अच्छा, योग निकालने का तरीका क्या होता है? औसत में अगर कुल संख्याओं गुणा कर दे तो योग आ जाता है कि नहीं आता? क्यों भैया? क्योंकि आपने पढ़ रखा है औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग है ना बेटा, बटे कुल संख्या। क्यों बेटा? तो सभी संख्याओं का योग कैसे आएगा? कुल संख्या गुणा कर दे। औसत कितना दिया है? 63, और गुणे कितना कर दे बेटा? 25। तो सभी संख्याओं का योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सभी संख्याओं का योग। क्यों भाई? सभी संख्याओं का योग कितना आएगा बेटा? 63 गुणे 25। समझ में आ गई बात? आ गया? योग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? औसत में संख्या क्या करते हैं? गुणा। औसत में संख्या क्या करते हैं भैया? गुणा। कर लेंगे ना? ठीक, कभी भी योग निकालना हो तो औसत में कर दीजिएगा संख्या का गुणा। कर लेंगे काम? ठीक, और बताओ जरा, इसको हटा दें? आप बताओ क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है बेटा? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या निकालें। निकाल लेंगे ना? सबसे बड़ी कौन सी होगी? 25वीं। निकाल लेंगे सब लोग। और सबसे छोटी पहली। निकाल लेंगे सब लोग। क्यों बेटा? निकल आएगा ना? आगे बढ़ा दे। कोई ऐसा जिसे ना आया हो बताएं बीबी? बताओ भाई, बताना पड़ेगा। आ जाएगा? अब तुम लोग कह रहे हो तो मान ले रहे हो तुम लोग की बात। अब बेटा 6 लोगों में मिडिल कौन सा होगा? 3 इधर छूट गई, 3 इधर छूट गई, तो कुछ बची? तो 3 और 3 छूट गई ना, तो बीच में कौन बचा? 3.5 लिखेंगे। 3.5 ऐसा कोई नंबर होता नहीं वैसे, पर हम जानबूझ के लिखेंगे। ठीक है ना? हम क्या लिखने वाले जल्दी बताओ? 3.5 है ना? 3.5 की वैल्यू कितनी बेटा? 7.5। सही है बेटा? ठीक, समझ में आ गई बात? ये सबको समझ में आ गया? 6 का मिडिल क्लियर होता है क्या? 6 का कोई मिडिल क्लियर नहीं होता। अगर ये 6 लोग कहीं पर बैठे हैं सीट पर, ठीक, तो जैसे ये लोग 6 लोग बैठे हैं तो इनका मिडिल क्लियर है क्या?
3 तुम हो गए, 3 इधर हो गए, तो बीच में जो गैप रह गया है वही मिडिल है। समझ में आ गया भैया? इवन नंबर का मिडिल कुछ भी क्लियर नहीं होता। ठीक, समझ में आ गया? तो आप बताओ 3.5 की वैल्यू कितनी है बेटा? 7.5। समझ में आ गया? ये पोजीशन है, ये कौन सी है, और ये उसकी क्या है, वैल्यू। ये क्या उसकी वैल्यू। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब बताओ क्या कह रहा है वो, सबसे सभी संख्याओं को योग निकालने का तरीका मालूम है। औसत में किसका गुणा कर देते हैं, संख्या का। औसत कितना दे रखा है, 7.5, और संख्याएं कितनी है, 6 है। 6 गुणा कर दे भैया, योग आ जाएगा। तो 7.5 गुणे 6 कर लो जल्दी से, योग आ जाएगा, जल्दी करो। ठीक, 45 आ गया। निकालते चलो साथ साथ, क्वेश्चन नंबर डालते चलो आप, है ना। ठीक, थोड़ा बहुत पेन भी चलाते चलो। ठीक, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। वो क्लियर, क्लियर हो गया भैया? क्या चीज, क्या नहीं समझा बताओ, हैं बोलो। 45 है कि नहीं है, तो क्या दिक्कत बताओ, क्या नहीं समझ में आया भैया? आ गया समझ में? चलो आगे बताओ। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या निकाले, है ना। सबसे बड़ी तो 6वीं होगी बेटा। सबसे बड़ी कौन सी होगी बेटा, अब हमें 6 की वैल्यू निकालनी बेटा। कौन सी सीढ़ी पर खड़े हो इस समय, 3.5 पर। 3.5 पे खड़े हो ना, और कहां पहुंचना है तुम्हें, 6वीं पर। कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी अभी, 2.5 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी भैया। बात समझ आ गई सबको? 3.5वीं सीढ़ी पे खड़े हो, और कौन सीढ़ी जाना चाहते हो, 6वीं। तो 2.5 सीढ़ी और चढ़नी पड़ेगी ना, तो 2.5 में जोड़ दे बेटा। तो 7.5 प्लस 2.5 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया बेटा। बताओ भाई, 10 हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ कौन सी पूछ रहा, सबसे छोटी कौन सी होगी बेटा, सबसे छोटी कौन सी होगी, फर्स्ट। कितनी सीढ़ी उतरनी पड़ेगी, 2.5। घटाओगे ना 2.5, तो 2.5 घटा दे इसमें से, तो कितना आ जाएगा बेटा, समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाने चाहिए, है ना, हो जाएंगे ना। ठीक, अब बताओ भैया, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय का भाई ये क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे ना आप तो। ठीक, तीसरी संख्या निकालो, हो जाएगा ना। अब बेटा कौन सी संख्या बताओ जरा, कितनी संख्या बेटा, अब ये बताओ 20 में मिडिल कौन होगा, 10 इधर छूट गई, 10 इधर छूट गई, 10.5वीं, है ना। और 10.5वीं की वैल्यू कितनी दे रखी, 40.5, है ना। कर लोगे क्वेश्चन, अब बढ़ाते चल रहे हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे। तीस, अब जिससे पूछो वही बताए भैया। ठीक है बिटिया, तुम बताओ सबसे किनारे 30 में मिडिल कौन होगा, 30 लोग बैठे, मिडिल कौन होगा, 15.5। सही है ना भैया। और 15.5 की वैल्यू कितनी है, 76.5। कर लेंगे भैया। ठीक, अब बताओ भैया 5 लगातार प्राकृत संख्या, 5 का मिडिल पहले बताओ कौन सा होगा, तीसरा होगा। 5 का मिडिल क्लियर हो गया भैया, में थर्ड हो गया भैया। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, क्योंकि मिडिल वाली है हमेशा कौन सी होती है, औसत। ठीक है, नया औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखो एक बात समझो थोड़ी सी, ठीक है ना, यहां थोड़ी बात समझो फिर समझा बताते हैं। ठीक है, चलो देखो, जैसे बेटा ये लिखा है 2,3,4, इसका सभी लोग औसत बताओ कितना होगा, 3 होगा। ठीक, समझ में आ गई बात भैया, सबको बात समझ आ गई भैया, इसका औसत 3 होगा। ठीक है ना। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, हम 2 संख्या इसमें शामिल कर ले रहे हैं, 5 और 6, बताओ अब औसत कितना हो गया, औसत बढ़ गया ना।
क्योंकि औसत से बड़ी संख्या आती तो औसत हमेशा बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। ठीक भैया, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसके लिए हम तुम्हें एक और एग्जांपल बताते हैं, ठीक है? अब आप समझिएगा एग्जांपल को, ठीक है? इसको लिखा है, ठीक है? जैसे मान लो, ठीक, हस्बैंड प्लस वाइफ, ठीक है? ठीक, हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं एक घर पे, ठीक, समझ में आया? ठीक है, अब हम 4 कंडीशन दे रहे हैं, बताओ कि किसमें किसको ज्यादा दुख होगा। देखिए, ठीक है ना? इसके हस्बैंड खत्म हो गए चारों के, ठीक, समझ में आ गई बात? गरीब, ठीक है ना? ठीक, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, बट 20 लाख का बीमा, गवर्नमेंट जॉब, किसकी वाइफ को ज्यादा दुख होगा? हैं? पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी, पहली वाली, ठीक है? उसके पीछे का लॉजिक क्या बता रहे हो आप? हैं? तो गरीब होने से पति के मरने से क्या लेना देना उसका, ये बताओ पहले। हैं? पैसा, ठीक। अच्छा, दुख इन दोनों को होने वाला है, ठीक है ना? इन दोनों को ही दुख होने वाला है, ठीक है? एक्चुअल में क्या है, देखो, दुख का मतलब यह है कि एक पहले दिन तो सबको दुख होता है, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन तो सबको दुख रहता है, ठीक है ना? उसके बाद जब चीजों की नीड होगी तुम्हें, ठीक, समझ में आया? और वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, इनको मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना, क्योंकि पैसा है ना, ठीक, तो वो चीजें मिल जाएंगी ना, तो इनको दुख क्या हो जाएगा धीरे धीरे, क्या उस बात का कम हो जाएगा, ठीक ना? ठीक, जैसे तुम लोग कभी कभी कहते हो मम्मी कोई चीज नहीं दिलवाती तो कहते पापा होते तो दिलवा देते, समझ में? ये तुम्हें दुख है इस बात का आज, ठीक, बात समझ रहे हो ना? कि पापा होते तो मिल जाती चीज, है ना? और पापा नहीं इसलिए नहीं मिल पा रही चीज, है ना? ठीक, तो कंडीशन अप्लाई होगी ना उस पर, तो इनको वो चीज क्यों नहीं मिल पा रही है? इन्हें पता लग गया ना हस्बैंड नहीं है मेरे, ठीक है, इसलिए तो नहीं मिल पा रही। तो कोई गरीब व्यक्ति या घर में कमाने वाला व्यक्ति की औसत आय क्या हो गई है? घर की कम हो गई, ठीक है? ठीक, घर की औसत आय क्या हो गई? तो अगर औसत से ज्यादा का व्यक्ति जाता है तो घर में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? ठीक, समझ में आया? तुम तो 10-5 रुपए कमाते नहीं उस समय, तुम कही दो घर से कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, है ना, तो चले जाओ, ठीक, यही कहेंगी चले जाओ, है ना? ठीक, परंतु अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तुम्हारे घर पर और उसकी 1 लाख 1.5 लाख रुपए पेमेंट है, तो तुम्हारे घर की स्थिति किसके कारण सुधर गई है? उसी कारण सुधरी है। तो औसत से बड़ा व्यक्ति जाएगा तो औसत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। औसत से बड़ा व्यक्ति आएगा तो औसत बढ़ जाएगा। औसत से छोटा व्यक्ति जाएगा तो औसत में बढ़ेगा, समझ में? तुम्हारे जाने से औसत घर का बढ़ेगा, बात समझ लो? तुम पर जो 4-5 हजार रुपए खर्चा हो रहा है ना, वो कम हो जाएंगे खर्चा, क्यों भैया? समझ में? और औसत से कम का व्यक्ति आएगा तो औसत घट जाएगा, ठीक, याद रहेगी बात वाली? अब जरा समझो भैया, ये लिखी संख्या हमने 3, 4, 5, 6, 7, इनका औसत बता दो कितना होगा? 5 होगा, ठीक। हमने कहा 8 और 9 और शामिल कर ली, औसत से बड़ी है ना, कितना औसत बढ़ गया? अब औसत 6 पे पहुंच गया, 1 बढ़ गया ना, ठीक, औसत बढ़ गया ना भैया? तो औसत से बड़ी संख्या थी तो औसत क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक, तो लिखो 4 पॉइंट जरा, ठीक है? औसत से बड़ी संख्या आएगी तो औसत बढ़ेगा, औसत से बड़ी संख्या आएगी तो औसत बढ़ेगा, ठीक। और इसी बात को दूसरी तरीके से लिखो ना, औसत से बड़ी संख्या आएगी तो औसत क्या होगा भैया? बढ़ेगा, ठीक है?
एक और बात लिख सकते हो आप इसी जगह, ठीक है ना। ठीक, अगर बाद के नंबर जोड़ेंगे, है ना भैया, बाद के नंबर तो जोड़ दो भैया, देखो जरा, अगली दो संख्या जोड़े, अगली संख्या जोड़ेगा तो औसत बढ़ेगा ना। ठीक, तो लिख लो अगली दो संख्या जोड़ेगा, अगली संख्या जोड़ेगा तो औसत बढ़ेगा। ठीक, अगली संख्या मतलब आखिरी की संख्या जोड़ेगा तो औसत बढ़ेगा भैया, बात समझ गए ना, वो बड़ी तो होंगी औसत संख्या। ठीक, अगली संख्या मतलब आगे की संख्या जोड़ेगा तो क्या होगा, औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक, क्यों भैया, बात समझ आ गई, क्योंकि दोनों औसत से बड़ी हैं। अब अगर औसत से छोटी संख्या आएगी तो औसत घट जाएगा, नहीं घटेगा भैया। ठीक, मान लो तुम लोग समोसा खा रहे हो, है ना, और कोई एक और व्यक्ति आ जाए, कोई और व्यक्ति आ जाए तो तुम्हारे समोसे कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। खैर तुम लोग के घर में कभी कभी चाय बनती होगी, 4 लोग चाय बना रही है 4 लोगों के लिए ना, और 2 लोग आ गए तो क्या करा था, चाय नहीं बनाई जाती, नहीं, उसी से कम कर दी जाती ना, होता है ना। तो तुम्हारी चाय औसत से क्या हो गई, कम हो गई ना, बात समझ गए भैया। तो औसत से तुरंत क्या हो जाएगी, औसत से छोटी संख्या आएगी तो औसत कम हो जाएगा। ठीक, अब याद रहेंगी बातें, ये चारों पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर करो। ठीक है, अब बढ़ा जाए बेटा क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, पहले बताओ बेटा औसत कितना था, जल्दी बताओ, क्या था। ठीक, अब कितनी संख्या आ रही बेटा बताओ, अगली कितनी संख्या है, अगली 2 संख्या, ठीक है ना। तो पहले लिख लो 2, अगली 2 संख्याओं के लिए कितनी लिख लो बेटा, 2 संख्याएं 2 लिख लो। ठीक है, अच्छा बताओ बेटा ये संख्या कैसी थी, क्रमागत या प्राकृत, प्राकृत संख्या गैपिंग कितने कितने की होती, तो तुरंत गुणा करोगे 1 का। ठीक, समझ में आया। और क्रमागत संख्याओं के औसत निकालते हो कितने का भाग करते हैं हमेशा, तो कितना आ गया बेटा, ये 1 क्या होगा, अब बढ़ना और घटना आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना, समझ में आया। बड़ी संख्या आ रही ना तो औसत बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो पहले औसत कितना था बेटा, अब कितना बढ़ गया, 1, तो कितना हो गया k+1। अच्छा 4 संख्याएं होती, कितनी संख्याएं होती, तो क्या लिखते जल्दी बताओ हम लोग, कितनी संख्या शामिल की हमने, 4, और गैपिंग कितने कितने की, तो 4 एक कम बटे कितना, तो कितना बढ़ जाएगा औसत, तो फिर औसत कितना हो जाएगा k+2। समझ में आ गया सबको भैया, ठीक, समझ में आ गया। जितनी संख्या आएंगी उतनी संख्या लिखोगे, ठीक, और उनके गैपिंग जो होगी बीच की, गैपिंग अगर 1 की तो 1 का गुणा, गैपिंग अगर 2 की तो, गैपिंग अगर 3 की तो 3 का गुणा। ठीक, और भाग हमेशा कितने का होना भैया, और ये प्लस और माइनस कौन डिसाइड करेगा, आप समझिए बात। अगर औसत से बड़ी संख्या आएगी तो औसत बढ़ जाएगा, औसत से छोटी संख्या आएगी तो औसत घट जाएगा। कर लो भैया, अब बताते चलना। अब बताओ भैया आगे क्या लिखा है, अंतिम 3 संख्या इससे हटा दी जाए, हटा दी ना। अच्छा अंतिम संख्या बड़ी होंगी या छोटी होंगी, बड़ी होंगी, हटा रहा है ना, कितनी हटा रहा है, तो 3 गुणे कितना बेटा 1, और डिवाइड कितने करना है हमेशा, समझ में आ गया। तो कितना घट जाएगा औसत, तो आंसर कितना हो जाएगा, आगे समझिए सबको भैया, ये समझ में आ गई बात, ये घटा क्यों है भैया, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या हटाओगे तो औसत क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, क्यों भाई, बात समझ आ गई। ठीक, बड़ी संख्या हटाओगे तो औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अच्छा मिलिट्री के जितने भी जवान होंगे उनकी हाइट क्या होगी लगभग, और एवरेज हाइट 170 बताई जाती ना। अच्छा 170 से कम नहीं लेते हैं, तो 170 एवरेज तो नहीं है ना, 170 एवरेज है क्या, मतलब 170 से स्टार्ट होता है ना, तो 172 वाला लिया जाए कि नहीं लिया जाएगा, 175 वाला। तो क्या मिलिट्री के किसी व्यक्ति की औसत जो क्या ये हाइट होगी वो 172 173 से कम तो नहीं होगी ना, समझ गए बात क्यों भैया, 170 वाले से भी 175 वाला भी लिया जाएगा, पर अगर पूरे देश की औसत हाइट देखी जाए तब कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लड़कों की औसत हाइट थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि लड़कियां भी इंक्लूड होंगे ना, फिर उसमें सभी में तो लड़कियां भी इंक्लूड होंगी और बच्चे भी इंक्लूड होंगे भैया, है ना, होंगे कि नहीं होंगे।
पर हम कह देंगे 18 साल से बड़े लोगों की तो औसत हाइट ज्यादा होगी नहीं होगी? समझ में आ रही बात? क्यों भाई, हर बात पे एज चेंज होगी कि नहीं होगी? हाइट होगी। तो यही बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ से दो संख्या इसमें हटा दीजिए। कितनी? आरंभ की दो संख्या ना छोटी या बड़ी? छोटी। और छोटी जाती है तो औसत बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ठीक, कितनी संख्या हटा रहे हैं? दो हटा रहे हैं ना बेटा, तो लिख लो दो। दो गुणे कितना? एक बटे कितना? औसत बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? औसत से छोटी संख्या जा रही ना भैया, तो औसत बढ़ जाएगा। ठीक, तो प्लस कर दें तो आंसर कितना हो जाएगा? k+1। अब क्या लिखा? आरंभ से 4 संख्या इसमें और जोड़ दें। आरंभ की जो संख्या होंगी छोटी होंगी या बड़ी होंगी? छोटी। और छोटी संख्या जोड़ी जाएंगी तो औसत क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा ना भैया? ठीक, बात समझ आ गई? तो आरंभ की 4 संख्या ना, तो 4 गुणे कितना? ये एक समझ में आ रहा है कहां से आ रहा है? गैपिंग कितने कितने की और बटे कितना? कितना आ गया जल्दी बताओ? औसत बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, क्योंकि जोड़ रहा है ना छोटी संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? k-2। समझ में आ गया सबको? कंफर्म है बात? चलिए, क्यों भैया, हमेशा कितने लेना है आपको? जितनी संख्या जोड़ेगा या घटाएगा, ठीक है, उतनी संख्या